हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज का स्टॉक है अरुणा होटल्स लिमिटेड। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी एक पुरानी कंपनी। यह एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो 100 रुपये से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है, बल्कि 10 रुपये के आसपास है। कंपनी के नाम से जुड़ा हुआ मुख्य एसेट है चेन्नई में स्थित इसका होटल। अरुणा होटल्स की ब्रांड लेगेसी अच्छी रही है, लेकिन पिछले कई सालों से बिजनेस संघर्ष कर रहा है। फिर भी इससे कुछ ऐसी बातें है जो इसे वॉच लिस्ट में वर्थी बनाती है। देखिए, कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं। अरुणा होटल्स की शुरुआत हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लंबे समय से हुई थी। चेन्नई जैसे प्राइम सिटी में इसका होटल एसेट मौजूद है जो लोकेशन के हिसाब से मजबूत माना जाता है, लेकिन सालों से ऑपरेशन एक्टिविटी काफ़ी कम हुई है, जिससे रेवेन्यू गिरता रहा है और कंपनी पेनी स्टॉक जैसी श्रेणी में आ गई है। फिर भी प्राइम रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य में टर्न अराउंड की संभावना बन सकती है। एसेट वैल्यू एंड लिक्विडेशन एडवांटेज का अगर हम बात करें तो इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी प्राइम कमर्शियल जोन्स में स्थित रियल इस्टेट समय के साथ काफ़ी महंगा हो जाता है। होटल एसेट की खासियत यह है कि चाहे ऑपरेशन कमज़ोर हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू अक्सर कंपनी के मार्केट कैप से भी ऊपर होती है। अगर कभी रीडेवलपमेंट, लीज या किसी बड़ी होटल चेन के साथ पार्टनरशिप होती है तो वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी की रेवेन्यू सालों में बहुत कम हुई है, क्योंकि ऑपरेशन लगभग बंद जैसे हैं। इस कारण ऑपरेशन लॉसेस बढ़े हैं और कैश फ्लो पर दबाव बना हुआ है। कंपनी की वित्तीय स्थिति रिवाइवल या इम्प्रूवमेंट तभी दिखाएगी जब एसेट मोनेटाइजेशन या रीडेवलपमेंट जैसे कदम उठाए जाए। पॉजिटिव रिवाइव की बात करूं तो देखिए, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। भारत में होटल सेक्टर पोस्ट पेंडेमिक तेजी से बढ़ रहा है। प्राइम रियल इस्टेट होने से कंपनी थियोरेटिकल वैल्यूएशन मजबूत रहती है। अगर प्रबंधन रीडेवलपमेंट, लीजिंग या रीब्रांडिंग का सही निर्णय लेता है तो यह स्टॉक अचानक स्पाइक कर सकता है। लेकिन माइक्रो कैप पेनी स्टॉक के अक्सर होता है कि वो या तो बहुत ही ऊपर जाता है या बहुत ही नीचे आता है। लो प्राइस इसे एक स्पेक्टेकुलर लेकिन इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाता है। अब रिस्क की भी बात करते हैं। देखिए, रिस्क काफ़ी बड़े हैं। ऑपरेशन लगभग इनएक्टिव है, जिससे रेवेन्यू की कोई मजबूत विजिबिलिटी नहीं है। कंपनी ने अभी तक कोई क्लियर रोड मैप या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी नहीं दी है जिससे कि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ सके। माइक्रो कैप होने के कारण इसमें मैनिपुलेशन और वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, इसलिए बिगिनर्स या लो रिस्क इन्वेस्टर्स को इससे दूर रहना चाहिए। देखिए, अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। क्या कंपनी होटल को रीडेवलपमेंट या रीओपन करने की योजना लाई है? क्या किसी बड़ी हॉस्पिटलिटी चेन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा हुई है? क्या कंपनी फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करती है? क्योंकि इस कंपनी की ग्रोथ का पूरा फ्यूचर इन अपडेट्स पर निर्भर है। देखिए, अरुणा होटल्स को अंडर 100 होने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर वॉच लिस्ट में रखते हैं। होटल सेक्टर का रेवेन्यू भी इससे प्रासंगिक बनाता है। कभी कभी छोटी सी न्यूज़ पर भी बड़े स्टॉक जंप कर जाता है। वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना इसे एक क्यूरियस पेनी स्टॉक बना देती है। अगर मैं आपको फाइनल मेरा वर्डिक्ट बताऊं तो समरी में कहे तो अरुणा होटल्स एक हाई रिस्क माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है प्रॉपर्टी, लेकिन ऑपरेशंस बेहद कमज़ोर है। रिवाइवल पूरी एक मैनेजमेंट की फ्यूचर डिसीजन पर निर्भर करता है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं और एसेट वैल्यू आधारित स्टॉक पर
पसंद है तो यह आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर रह सकता है, लेकिन सेफ रिटर्न्स चाहते वालों के लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूँढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।